ओके, वेलकम ऑल द फ्रेंड्स टू माय चैनल डिज़ाइन आर्ट्स। आज हम लोग एल्बम का फ्रंट पेज या फिर लास्ट पेज, जनरली जो कि ब्लैंक पेज रहता है, उसके ऊपर हम लोग आज कुछ क्रिएटिव पेज डिज़ाइन करेंगे। मैं अभी ये जो पेज डिज़ाइन कर रहा हूँ वो ब्लैक एंड वाइट होगा। ब्लैक एंड वाइट किस लिए? तो एक क्रिएटिव टेक्सचर आ जाता है। फॉर दैट रीज़न हम लोग आज ब्लैक एंड वाइट पेज डिज़ाइन करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली वी स्टार्ट विथ चूजिंग द इमेज। हम लोग कपल की एक इमेज लेंगे जिसमें एक प्रॉपर पोज होगी और जो कि ब्लैक एंड वाइट होने के बाद एक अच्छी पोज हमें मिल जाएगी। मैंने एक फ़ोटो सिलेक्ट की है डिज़ाइन करने के लिए पेज। हम लोग फर्स्टली हम लोग उसको ट्रेस आउट करेंगे। ट्रेस आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मतलब सिलेक्शन टूल इस्तेमाल करो, जहाँ पर हमें क्विक सिलेक्शन टूल भी मिलता है या फिर दूसरी मेथड्स भी अवेलेबल है, लेकिन हम लोग पेन टूल का इस्तेमाल करेंगे फॉर द प्रॉपर, जो कि हम लोग एक्यूरेसी बोलते हैं। प्रॉपर एक्यूरेसी हमें पेन टूल से ही मिलेंगी। हम लोग उसका यूज़ करेंगे और स्टार्ट करेंगे। पेन टूल इस्तेमाल करते वक्त तो हैंडल कैसे यूज़ करते हैं, कंट्रोल बटन, अल्टर बटन एंड शिफ्ट बटन का क्या इस्तेमाल होता है पेन टूल में, ये मालूम होना चाहिए। फॉर दैट यू मस्ट नो द बेसिक हाउ टू ऑपरेट द पेन टूल। ये आपको मालूम चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि टूल जो होता है इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं और इतना भी इजी नहीं है अंडरस्टैंड करने के लिए। लेकिन अगर आप उसको प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली उसके हैंडल्स के थ्रू आप लोग उसको पर्टिकुलरली परफेक्ट हमारा जो सिलेक्शन होता है इमेज का, उसके लिए आप परफेक्ट सिलेक्शन टूल के लिए हम लोग पेन टूल ही इस्तेमाल करते हैं। वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड कर रहा हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो कि पेन टूल से हम लोग एकदम बारीक से बारीक जो भी हम लोग बोलते हैं, मतलब छोटी से छोटी जो भी एलिमेंट है फ़ोटो में, उसको हम लोग प्रॉपरली सिलेक्ट कर रहे हैं। ओके, सेकेंडली आप बालों के लिए आप क्या करो कि एक मेजर पोर्शन जो भी बालों का है, तो उसके लिए हम लोग पहले एक कर्व आउटलाइन सिलेक्ट करेंगे और बाद में मैं आपको बताऊंगा कि उसका रिफाइनिंग कैसे करते हैं। हम लोग सिलेक्शन एंड फाइन टूल से फिर उसका हम लोग रिफाइनिंग कर लेंगे। अभी हम लोग प्रॉपर एक जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं कि आउटलाइन जनरेट कर रहे हैं। बेसिकली इसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिटेलिंग करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा जो पोस्ट प्रोसेसिंग वाला काम है डिटेलिंग वाला, तो वो हम लोग कम रखेंगे। आपको जहाँ पर भी लगता है कुछ फाइन डिटेल्स आनी चाहिए इमेज में, आप प्रॉपरली जूम करो उस सेक्शन को। डिटेलिंग में उस सेक्शन के लिए, पर्टिकुलरली उस सेक्शन के लिए डिटेल में आप थोड़ा टाइम ज़्यादा जाएगा, लेकिन आपके डिटेल्स बहुत अच्छी तरीके से हाईलाइट हो जाएंगे। और इसके लिए आपको थोड़ा सा जूम, इमेज को मैक्सिमम जितना जूम कर सकते हो उतने जूम लेवल पे जाके थोड़ा काम कीजिए। अगर एक बार आपका सिलेक्शन प्रॉपर हो गया तो आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लेने पड़ते हैं PNG इमेज तैयार करने के लिए। ये बाद में किसी भी बैकग्राउंड पे आप इजीली, या फिर आपको इजीली मैच हो जाएगी, या फिर आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी किसी भी बैकग्राउंड में आपको ये इमेज डालने के लिए। बैकग्राउंड कैसे बनाते हैं अगर आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट में मैसेज कर दीजिए। मैं आपको एक वेडिंग एल्बम के बैकग्राउंड कैसे डिज़ाइन करते हैं, कौन से फ्री सोर्सेस अवेलेबल है इंटरनेट पे, रेडीली बैकग्राउंड कहाँ पर मिलता है या फिर टेक्सचर कहाँ पर मिलता है, मैं अगली वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। प्लीज़ मेंशन इन कमेंट। और आपको कौन सा भी एक वीडियो अगर डिज़ाइन करना है, आपके क्वेश्चन है, तो मुझे कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करने जा रहा हूँ कि सभी लोगों को डिज़ाइनिंग, फ़ोटोशॉप में एल्बम डिज़ाइनिंग कैसे होती है ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ जितना मुझे आता है। जैसे ही हमारा सिलेक्शन ख़त्म होता है, हम लोग फर्स्ट पॉइंट, इनिशियल पॉइंट जहाँ से हम लोग ने स्टार्ट किया वहाँ पर आएंगे। आफ्टर दैट वी आर डूइंग अ सिलेक्शन एंड मास्किंग। मास्किंग क्या होता है? हम लोग जो भी सिलेक्शन करें उसको रिफाइनिंग करने के लिए या फिर स्मूथ करने के लिए फीदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जनरली ये मेरा स्टैंडर्ड सेटिंग्स है, जहाँ पर मैं रेडियस 2 पिक्सल की इस्तेमाल करता हूँ। ओके, फिर हम लोग उसके बाद स्मूथनेस में 32 रख रहा हूँ, फीदर मेरा 2.8 पिक्सल का है।
हम लोग इसमें डिटेल में अलग से मैं वीडियो बना सकता हूँ अगर आप बोल रहे हो तो। शिफ्ट एज दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। तो हम लोग जहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं हम लोग 10% उसको माइनस में शिफ्ट कर रहे हैं। मतलब क्या है कि हमारा सिलेक्शन रिफाइन कर रहे हैं, साइड बाय साइड हम लोग उसको कम भी कर रहे हैं। सो सिलेक्शन आपका जब प्रॉपर होगा तो जैसे कि मैंने बताया कि आपकी इमेज किसी भी बैकग्राउंड पे इजीली हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही हमारा सिलेक्शन मास्किंग एंड सिलेक्शन कंप्लीट होता है हम लोग क्या करेंगे, इमेज को पीएनजी सेव करेंगे और उसके बाद हम लोग उस इमेज को प्रॉपरली एक जो भी हमारा 12x18 साइज़ का ये जो हम लोग पेज बोल रहे हैं पेज की साइज़ उस पर हम लोग फिट करेंगे। तो यहाँ पर मैं हेयर्स के लिए जैसे मैंने बताया था हेयर्स की रिफाइनिंग जो बोलते हैं हम लोग यहाँ पर रिफाइनिंग टूल से हम लोग उसको फाइन टूल से हम लोग उसको रिसाइज कर रहे हैं, सॉरी रिफाइन कर रहे हैं। सो यहाँ पर क्या होता है कि रिफाइन टूल से जो भी आप एरिया जहाँ पर फर्स्ट आप वो टूल रखोगे तो उसी मतलब वही सिमिलर एरिया वो फोटोशॉप सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करेगा और उसको रिफाइन करेगा। तो मैं आपको ये थोड़ा सा डिटेल में दिखा रहा हूँ ताकि आप खुद प्रैक्टिस कर सको और उसके बाद मैं थोड़ा वीडियो को फॉरवर्ड कर दूँगा। ओके, तो यहाँ पर हमारी इमेज रेडी है पीएनजी बनाने के लिए। सो सिलेक्शन टूल ओके कर लेंगे हम लोग। न्यू लेयर मास्क को हम लोगों ने क्लिक किया था इसलिए जो भी हमारा सिलेक्शन है वो न्यू लेयर मास्क पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हम लोग इसको अभी पीएनजी में सेव करेंगे फॉर्मेट में। मैं इसको इजीली एक्सेसिबल होने के लिए डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, आपके हिसाब से आप रीनेम कर दीजिए। ओके, फाइल साइज़ में हम लोग लार्ज फाइल साइज़ रख रहे हैं फॉर द फास्टेस्ट सेविंग। जैसे ही हमारा वीडियो सेव हो गया हम लोग एक नया जो भी पेज साइज़ है हमारा वो हम लोग 12x18 की पेज हम लोग ओपन करेंगे। ओके, तो इमेज को आप इंपोर्ट कर लीजिए। जहाँ पर आपने सेव किया था वहाँ पर आप इमेज को इंपोर्ट करने के लिए आप डायरेक्टली ड्रैग करो उस इमेज को होल्ड करके। जब हमारी इमेज आ जाएगी फ़ोटोशॉप में तो आप उसकी प्रॉपर एक पोजीशन सिलेक्ट कर लो आपको जहाँ पर चाहिए। अभी यहाँ पर देखो मुझे ब्लैक एंड वाइट इमेज करनी है तो यहाँ पर 2-3 तरीके हैं ब्लैक एंड वाइट इमेज करने के लिए। सो हम लोग मैं आपको अभी 2 या फिर 3 जितना पॉसिबल हो सकता है मैं आपको करके दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो लेंथ बड़ी होती जा रही है। ओके, सो पहले आप इमेज में एडजस्टमेंट में जाके आप चैनल मिक्सर ओपन कर सकते हो। फर्स्ट में तरीका आपको बता रहा हूँ। सो यहाँ पर देखो यहाँ पर आपको ब्लैक एंड वाइट, इंफ्रारेड, ब्लैक एंड वाइट, ब्लू फिल्टर, ग्रीन, ऑरेंज सब तरफ के यहाँ पर मिल रहे हैं। तो मैं पहले ब्लैक एंड वाइट इंफ्रारेड सिलेक्ट कर रहा हूँ। जहाँ से हम लोग आउटपुट चैनल ग्रे रखेंगे तो आपको ये चैनल मिक्सर मिल जाएगा जहाँ पर हम लोग सोर्स चैनल की वैल्यू जैसे चेंज करें रेड, ग्रीन एंड ब्लू। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको मतलब ब्लैक एंड वाइट इमेज के लिए ज़्यादा चैनल्स नहीं अवेलेबल होते। तो ये हमारी इमेज डार्क शेड में ज़्यादा जा रही है। तो मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ। जनरली मैं ब्लैक एंड वाइट लेयर ही यूज़ करता हूँ या फिर ओवरले यूज़ करता हूँ ब्लैक एंड वाइट करने के लिए। यहाँ पर आपके पास मोनोक्रोम का भी ऑप्शन है। ओके, तो लेकिन यहाँ पर देखो आप कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा हो रहा है। सो ये एक तरीका हो गया। सेकेंड मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ दूसरा तरीका। ओके, अभी दूसरे तरीके में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ब्लैक एंड वाइट डायरेक्टली ब्लैक एंड वाइट लेयर लेंगे हमारी इमेज के ऊपर और यहाँ पर हम लोगों को ज़्यादा कलर में हम लोग ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग ये मोनोक्रोमी इमेज होती है। मोनोक्रोम में हमें ज़्यादा लाइट्स या फिर ज़्यादा कलर के साथ हम लोग ब्लैक एंड वाइट इमेज कर सकते हैं। ओके, so we are adjusting green, yellow and red according to our requirement and we can try to make a light contrast black and white image for our page. ओके, सो अगर कुछ एडजस्टमेंट करनी है तो हम लोग कर्व लेयर भी ले सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर कर्व्स लेयर में कुछ एडजस्टमेंट कर रहा हूँ मैं। जैसे डार्क जो हम लोग शैडोज़ बोलते हैं, शैडोज़ में हम लोग थोड़ी सी लाइट बढ़ा रहे हैं, हाइलाइट्स में थोड़ी लाइट बढ़ा रहे हैं।
ताकि ये इमेज बैकग्राउंड के साथ मैच हो जाए। ओके, सो हाईलाइट को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ ज़्यादा हाईलाइट की तरफ, मतलब ज़्यादा वाइट की तरफ। सेकेंडली शैडोज़ को शिफ्ट कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इमेज में कॉन्ट्रास्ट कितना चाहते हो, लाइट कितनी चाहते हो, या फिर डार्कनेस कितना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग लेवल्स लेंगे। लेवल्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हाईलाइट और हाईलाइटेड पार्ट और हाईलाइटेड कर सकते हैं, या फिर शैडोज़ हम लोग बढ़ा सकते हैं। जनरली मैं किसी भी इमेज में अगर मुझे हाईलाइट एंड शैडोज़ कम करने हैं तो मैं लेवल्स का इस्तेमाल करता हूँ। ओके, एंड लास्टली हम लोग ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट चेक करने के लिए हम लोग ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट की भी लेयर ले सकते हैं। ओके, इमेज थोड़ी सी पॉपअप होने के लिए या फिर 3D फील होने के लिए हम लोग उसको ड्रॉप शैडो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दैट इज़ डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी इमेज ले रहे हो, उसको कितनी शैडोज़ या फिर कितना डिस्टेंस पे हमें शैडो पुट करनी है, उसकी ओपेसिटी कितनी रखनी है या फिर साइज़ कितनी रखनी है, ये आपके इमेज के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पर मैं जो एडजस्ट कर रहा हूँ ये मेरे लिए इमेज के लिए सेटिंग ठीक है। ओके, ओके, तो मैं इमेज में अभी इमेज को मैं थोड़ा सा क्रॉप कर रहा हूँ और साइज़ भी उसकी छोटी कर रहा हूँ, ताकि मेरा बाकी का जो कंटेंट है पेज पे तो वो मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। मैंने ऑलरेडी कुछ डाउनलोड किए हुए PNGs हैं जिसका मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ आज। कैमरा रॉ फिल्टर से आप लोग कुछ जो भी पार्ट अंडर एक्सपोज है या फिर जो भी शैडोज ज़्यादा है तो उसको हम लोग एक्सपोज कर सकते हैं। आपकी इमेज सेटिंग होने के बाद हम लोग उसके ऊपर नाम ऐड कर देंगे दोनों का, एंड लास्टली या फिर कोई PNG इस्तेमाल करेंगे। मैंने ऑलरेडी कुछ दिमाग में सोच के रखा था और डाउनलोड किया था, मैं अभी आपको वो इमेज इंपोर्ट करके आपको इंसर्ट करके दिखाऊंगा।
और ये हमारी इमेज और पेज रेडी है। Thank you for watching this tutorial. Please like and subscribe my channel, and please press bell icon for more videos. Thank you.